राजनीति के किरदार। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि जान भले ही चली जाए, आपका ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव आचार्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला का शो किरदार। आज किरदार के इस शो में मैं चर्चा करूंगा भाजपा के उस ग्रेट सर्वाइवर की, जिनके ऊपर पार्टी के अंदर भी बहुत हमले हुए, बहुत राजनीति हुई, बहुत साजिशें हुई, लेकिन उस व्यक्ति ने हर साजिश को पार करके और न केवल लंबे समय तक 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी देशव्यापी उनका एक कद बना हुआ है। पिछड़े वर्ग से हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है, संगठन का भी अनुभव है, युवा मोर्चा के जमाने से लेके और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तक और फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिवराज सिंह चौहान की। उनके किरदार की आज चर्चा कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का फैसला ऐसा हो गया है जैसे कि कोई लॉटरी खुलने वाली हो। किसका नाम खुलेगा, क्या होगा, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम कयासबाजियां हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में समन्वय नहीं बन पा रहा है। संघ किसी का नाम लेता है, भाजपा तैयार नहीं हो रही है। तैयार मतलब भाजपा में 2 ही लोग हैं जो तैयार होने की, जिनकी बात है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और संघ प्रमुख मोहन राव भागवत, इन 3 लोगों के बीच में फैसला होना है। अब पिछले कई दिनों से कई नाम चर्चा में चले, लेकिन घूम फिर करके फिर कभी ये होता है कि साहब इनके नाम पे संघ तैयार नहीं, इनके नाम पे भाजपा तैयार नहीं। आज की तारीख में शिवराज सिंह चौहान इस पद के सबसे प्रबल दावेदार के तौर पे उभर के आ रहे हैं। इसका कारण भी है उनका लंबा अनुभव, और लंबे अनुभव के अलावा उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आला कमान का करीबी होना, राष्ट्रीय संघ की विचारधारा के अनुकूल उनका अभी तक का राजनीतिक जीवन रहना। वो कृषक हैं, खुद किसान परिवार से आते हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, किरार हैं और इस समय केंद्र में कृषि मंत्री हैं। उनका महत्व देखिए, उनके मंच पे रहते हुए उपराष्ट्रपति ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी, उनका विरोध किया था, आलोचना की थी और वो अपने पद से जाते रहे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं कि कारण कुछ दूसरे भी चले हों, लेकिन वो एक बड़ा कारण बना। शिवराज सिंह चौहान लगातार आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में उनके दौरे कम नहीं हो रहे हैं, जबकि उनको मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और भी तमाम लोगों का, उमा भारती, इन लोगों का विरोध अंदरूनी तौर पर हमेशा रहा उनके खिलाफ। लेकिन उसके बावजूद वो कभी पद से हटे नहीं, उनको हटाया नहीं गया, वो बने रहे, क्योंकि वो बहुत आर्टिकुलेट नेता माने जाते हैं। संघ के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं और उनको प्रशासनिक अनुभव भी बहुत अच्छा है संगठन के अलावा। इस वक्त वो लगातार संघ के भी संपर्क में है और एक बड़ी चीज जो उनके पक्ष में मानी जा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, कि उनके तमाम दूसरे दलों के नेताओं से भी बड़े अच्छे संबंध हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है किसी अध्यक्ष पद के लिए। क्योंकि वो अभी जैसे गठबंधन होने हैं या दूसरे दलों के साथ बातचीत होनी है, उन तमाम मुद्दों पर भी वो बहुत सफलतापूर्वक बात कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए वो इन तमाम दूसरे दावेदार, जो कि भूपेंद्र यादव हो या खट्टर हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान हो, इन सब के सामने कंपेयर किया जाए तो शिवराज सिंह चौहान इन सब से ज्यादा मुफीद माने जा रहे हैं। इसीलिए अभी आपने देखा पिछले दिनों की उमा भारती ने व्यापम के पुराने गड़े मुर्दे को उखाड़ा और शिवराज सिंह चौहान को लपेटे में लेने की कोशिश की कि इन्होंने हमारे परिवार के ऊपर तमाम अत्याचार किए, हमको परेशान किया। छोटी मोटी और भी चीजें उठ रही हैं, और भी पुरानी चीजें उठाने की कोशिश की जा रही हैं। कौन कर रहे हैं ये लोग? ये वो लोग कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं, जिनको ये लग रहा है कि कहीं शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष न हो जाए,
उनको कैसे रोका जाए, विवादों में कैसे फंसाया जाए, उनके खिलाफ कैसे कोई ऐसा मुद्दा लाया जाए जिससे कि उनका नाम खटाई में पड़ जाए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान बहुत, मैंने पहले भी कहा, आर्टिकुलेट नेता हैं। वो इन सब चीजों से निपटना जानते हैं। नरेंद्र मोदी भी उनके नाम पे बहुत ज्यादा असहमत इसलिए नहीं होंगे क्योंकि एक ये बिल्कुल खुली सच्चाई है कि वो नरेंद्र मोदी के लिए कभी भी चुनौती नहीं हो सकते। हाल फिलहाल अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वो 3 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल होगा। 3 वर्ष तक वो संगठन में पूरी तरीके से अपना समय देंगे। बैकवर्ड हैं और सभी प्रदेशों में घूम घूम के उन्होंने अपना संपर्क संवाद कायम कर ही लिया है। संघ से भी उनकी बहुत अच्छी समन्वय की रही है अभी तक की। लेकिन अब ये देखना है कि अमित शाह जो एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष के फैसले में, वो तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि ये एक खुला सच है कि अमित शाह प्रधानमंत्री पद के भविष्य के दावेदार हैं और शिवराज सिंह चौहान को भी प्रधानमंत्री पद का भी दावेदार माना जाता है और अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति निश्चित तौर पे उनका कद भाजपा में तो बहुत बड़ा कर ही देगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के आगे की राजनीति होगी। और ये सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी राजनीति में आप ये देखिए कि विपक्ष के भी ऐसे लोग नहीं है जो कि शिवराज सिंह चौहान से जिनका की सौहार्दपूर्ण संबंध ना हो। आपने देखा उनके बच्चे की शादी में अभी गांधी परिवार भी न केवल इनवाइटेड था, वो पहुंचे भी। सभी लोगों से उनके संबंध बेहतर बताए जाते हैं। कल भी संसद के गेट पर आज उनकी दिग्विजय सिंह के साथ हाथ मिलाते हुए जो वीडियो जारी हुई है और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे दिल मिले हुए हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं। वो सबके साथ समन्वय बनाते हुए चल रहे हैं जो कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एक बड़ी प्रतिभा है। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे किरदार हैं जो आने वाले दिनों में जिस पर सबकी नजरें रहेंगी और हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर उनका नाम आ भी जाए, मनोनीत वो हो जाए। आज किरदार में इतना ही। अगली बार फिर किसी और किरदार पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।